जुटाने लगी थी, तभी उसका पैर फिसल जाने से वो 3-4 सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। अविनाश ने जैसे ही नव्या को गिरते देखा, तुरंत उसके पास आ गया। उसने एकदम से नव्या को पकड़कर उसे जमीन से उठा लिया। तुम कैसे सीढ़ियों से नीचे गिर गई? चोट तो नहीं आई ना? अविनाश ने नव्या को उठाते हुए कहा। नव्या एक पल के लिए बहुत घबरा गई थी। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी थीं। उसने खुद को देखा तो उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस एक पैर और हाथ में थोड़ी सी खरोंच आ गई थी। पता नहीं अविनाश, मैं कैसे गिर गई, नव्या ने खुद को संभालते हुए कहा। अविनाश ने नव्या को आराम से पकड़कर सोफे पर बैठा दिया और पास रखे पानी से भरे ग्लास को उसे पीने के लिए दे दिया। आई एम रिपीटिंग इट अगेन नव्या, तुम्हें खुद का ध्यान रखना नहीं आता है, तुम बहुत केयरलेस हो, अविनाश ने ठंडी आवाज में कहा। मैं जानबूझकर नहीं गिरी अविनाश, नव्या ने कहा। नव्या इतना बोलकर वापस ऊपर अपने कमरे में जाने लगी थी। नव्या, 1 मिनट यहीं रुको, अविनाश ने उसके पैर और हाथ पर लगी चोट को देखकर कहा। नव्या सोच पाती कि अविनाश ने उसे क्यों रोका था। तब तक अविनाश मेडिकल किट लेकर अपने रूम से बाहर आ गया। उसने नव्या को बैठने का इशारा किया और मेडिकल किट खोलने लगा। नव्या के बैठते ही अविनाश ने उसके पैर और हाथ पर लगी खरोंच पर दवा लगा दी। अविनाश, दवा लगते ही नव्या ने अविनाश का कंधा पकड़ते हुए जोर से कहा। अविनाश ने नव्या की चोट पर दवा लगाकर उसे उसके रूम तक आराम से छोड़ दिया। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, मैं अपने रूम में हूँ, अविनाश ने उसे बिस्तर पर लिटाते हुए कहा और वहां से अपने रूम में चला गया। नव्या को अविनाश का देखभाल करना अच्छा लग रहा था। उसे बार बार उसकी बातें याद आ रही थी, जिसे सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। दिन भर की चीजों ने उसे थका दिया था, जिससे थोड़ी देर बाद नव्या सो गई। पकड़ो उसे, बाहर जाने ना पाए, जिंदा मत छोड़ना, उसने हमारे बारे में सब सुन लिया है। शुभम सिंह को अब पता चलेगा कि मुझसे टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है। नव्या को नींद लगी ही थी कि उसके दिमाग में ये बातें बार बार चलने लगी। नहीं नहीं, नव्या एकदम से चीखती हुई उठी। उसने जब अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। वो कुछ पल के लिए घबराई हुई बैठी रही। जब वो सुबह उठी तो उसे कल रात ठीक से सो ना पाने के कारण थकान महसूस हो रही थी। संडे होने के कारण नव्या को ऑफिस नहीं जाना था, इसलिए वो कुछ और देर तक लेटी रही। कुछ देर बाद जब उसने मोबाइल उठाया तो शुभम सिंह की न्यूज देखने लगी। नव्या ने जैसे ही न्यूज देखी तो उसका गुस्से से पारा चढ़ने लगा। न्यूज में आज फिर शुभम सिंह के बारे में डिबेट चल रही थी, जिसमें उसके बारे में खराब कहा जा रहा था। नव्या देख ही रही थी कि तभी उस लड़की के पिता उज्जवल जैन ने एक बयान दिया। मेरी बच्ची की कंडीशन और भी ज्यादा बुरी हो गई है, जिसे सुनकर नव्या को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि ये सब झूठी अफवाह है। नव्या को अब शुभम सिंह के लिए और भी ज्यादा चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर ये खबर इसी तरह फैलती रही तो शुभम सिंह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नव्या तैयार होकर जैसे ही नीचे गई, उसने देखा कि आरव और अविनाश दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मम्मा, आरव ने नव्या को देखकर खुश होते हुए कहा, लेकिन नव्या का बिल्कुल भी आरव के विश करने पर ध्यान नहीं गया था। अविनाश, देखो इस न्यूज को, उस अशोक चौहान ने इस फेक न्यूज को फैलवा ही दिया। उसे लग रहा होगा कि कहीं उसकी सच्चाई लोगों तक ना पहुंच जाए, इसलिए उसने उज्जवल को बोलकर मीडिया में न्यूज फैलवा दी। अगर ऐसा ही रहा तो शुभम सिंह बुरा फंस जाएगा। नव्या ने गुस्से में अविनाश को अपने मोबाइल में उस न्यूज को दिखाते हुए कहा। अविनाश उस न्यूज को बहुत ही ठंडे दिमाग से देख रहा था। वो जानता था कि अशोक ऐसा ही कुछ करेगा। हाँ, तुमने क्या सोचा है, क्या करोगी अब? अविनाश ने नव्या का मोबाइल उसे वापस करते हुए कहा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर शुभम ने इस न्यूज को देखा होगा तो क्या असर होगा उस पर? मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो सुसाइड ना कर ले। अब शुभम को ढूंढना ही होगा। नव्या ने कुछ सोचते हुए अविनाश से कहा और चेयर पर बैठ गई। आरव अपना ब्रेकफास्ट करते हुए दोनों की बातें सुन रहा था। क्या शशांक को कुछ पता चला कि शुभम कहाँ है? नव्या ने अविनाश से पूछा, लेकिन अविनाश के ना में सिर हिलाने पर उसका चेहरा उदास हो गया था। अविनाश भी चाहता था कि वो नव्या की मदद शुभम सिंह को ढूंढने में करे,
लेकिन उसका बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार अविनाश चुप बैठकर द ग्लोरियस वर्ल्ड कंपनी के शेयर्स गिरने का इंतजार करने लगा। तभी मरियम आंटी नव्या का ब्रेकफास्ट लेकर आ गई। नव्या ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन उसका पूरा दिमाग शुभम सिंह को खोजने के बारे में लगा हुआ था। कोई ऐसी जगह जहां शुभम मुश्किल वक्त में गया होगा, कोई तो ऐसी जगह होगी जो उसके दिल के सबसे करीब होगी। नव्या ने बहुत ही आराम से बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन नव्या को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी जगह के बारे में वो कैसे पता करेगी। नव्या को इस तरह उदास और परेशान देखकर आरव को बुरा लग रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो अपनी मम्मा के साथ खेले, लेकिन नव्या को इस तरह देखकर वो डर रहा था। पापा, मम्मा को क्या हुआ है? आज वो बहुत ही परेशान दिख रही हैं। आरव ने बहुत ही आराम से अविनाश से पूछा। अविनाश ने देखा तो नव्या ब्रेकफास्ट आधा छोड़कर अपने लैपटॉप को खोलकर काम में लगी हुई थी। आपकी मम्मा अभी दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी हुई हैं, अविनाश ने कहा। नव्या ने जैसे ही अविनाश और आरव की बात सुनी तो तुरंत अपना काम छोड़कर आरव की तरफ देखने लगी। कम आरव, सॉरी बेटा, मम्मा थोड़ा काम में बिजी थी, आओ मेरे पास। नव्या ने आरव को प्यार से बुलाते हुए कहा। उसे याद आया कि उसने तो आरव की तरफ बिल्कुल देखा ही नहीं था और ना ही उसके गुड मॉर्निंग विश का जवाब दिया था। आरव जल्द ही नव्या के पास पहुंचकर उसके गले लग गया। पापा, आज क्रिकेट खेलें क्या? आरव ने अविनाश से पूछा। आरव को लगा कि उसकी मम्मा अभी बिजी है, इसलिए उसने सिर्फ अविनाश से पूछा। बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कल की मेरी एक मीटिंग पेंडिंग है, आप खेलो। अविनाश ने अपनी चेयर से उठकर कहा और मीटिंग के लिए निकल गया। नव्या को भी अविनाश से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बाहर जाकर आरव के साथ खेलेगा। नव्या ने जैसे ही आरव को देखा तो वो अपना चेहरा नीचे करके ड्राइंग बनाने लगा। आरव को इस तरह उदास देखकर नव्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि आरव ने उसके साथ बहुत कुछ झेला था। आरव बेटा यहाँ आओ, अपनी मम्मा के साथ नहीं खेलोगे? नव्या ने आरव को प्यार से बुलाते हुए कहा। हाँ मम्मा, देखो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। आरव ने कहा। अच्छा, क्या बना रहे हो आप? नव्या ने प्यार से पूछा। नव्या ने जैसे ही उसकी ड्राइंग देखी तो उसमें कुछ लाइंस और आधी ड्राइंग बनी हुई थी। नव्या को वो देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मम्मा, मैं अपनी बहुत प्यारी चीजों को बना रहा हूँ, आरव ने कहा। नव्या सोच रही थी कि आखिर आरव के लिए सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट होगा। नव्या की नजर कुछ देर तक आरव पर टिकी रही। अच्छा आरव, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? नव्या ने पूछा। ऑफ कोर्स मम्मा, आप हो। पहले बस आप थी, अब पापा भी हैं, आरव ने स्माइल करते हुए कहा। आरव की बात सुनकर नव्या एक पल के लिए शांत हो गई। वो सोच रही थी कि अगर आरव के लिए मम्मा और पापा इम्पोर्टेंट है तो क्या यही बात शुभम सिंह के लिए भी होगी? शुभम सिंह उन चंद एक्टर्स में से था जिसके लिए काम से बढ़कर फैमिली थी। नव्या को तुरंत याद आया कि उसकी माँ के मरने की खबर भी एक समय पर बाहर आई थी और शुभम सिंह ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में माँ है। नव्या ने तुरंत अपना लैपटॉप ओपन किया और पुरानी न्यूज देखने लगी। जब वो शुभम सिंह और उसकी माँ की न्यूज देख रही थी तभी उसकी नजर एक न्यूज पर पड़ी। जब शुभम सिंह बहुत कम उम्र का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माँ ने ही उसे पाला था। शुभम सिंह के करियर के लिए उसकी माँ ने बहुत मेहनत की थी। आखिरकार एक एक्टर के रूप में शुभम सिंह ने एक अच्छी पहचान बना ली थी, लेकिन मानो शुभम सिंह की खुशियों को किसी की नजर लग गई। कुछ दिन बाद उसकी माँ का देहांत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि लंबे समय तक इस वजह से उसने कोई काम नहीं किया था। नव्या न्यूज को बहुत ही आराम से पढ़ रही थी। वो सोच रही थी कि जब आदमी बहुत दुख में होता है तो वो वहीं जाता है जहां पर उसे सुरक्षित महसूस होता है, और शुभम सिंह के लिए अपनी माँ की समाधि से सुरक्षित जगह कोई नहीं थी। नव्या ने तुरंत इंटरनेट से पता निकाला कि वो जगह कहाँ पर थी। कुछ ही देर में नव्या उस पते पर इस उम्मीद में निकल गई कि शुभम सिंह उसे वहां मिल जाएगा। वो जगह काफी सुनसान एरिया में थी। जब नव्या वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी ही बैठा हुआ था। हाँ बेटी,
किसे देखने के लिए यहाँ आई हो? उस बूढ़े आदमी ने कांपती हुई आवाज में नव्या से पूछा। दादाजी, मैं एक आदमी को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम शुभम सिंह है। यहाँ उसकी माँ की समाधि बनी हुई है, नव्या ने कहा। तुम हो कौन और उसे क्यों ढूंढ रही हो? यहाँ कोई भी इस नाम का आदमी नहीं है, चली जाओ यहाँ से। उस आदमी ने नव्या से बिगड़ते हुए कहा। उस बूढ़े आदमी के अचानक गुस्सा होने से नव्या समझ गई थी कि ये आदमी शुभम सिंह के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता है। देखिए दादाजी, मैं उसका कोई नुकसान करने नहीं आई हूँ, मैं उसकी मदद करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली मैं उसकी दोस्त हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है? नव्या ने उस बूढ़े आदमी को समझाते हुए कहा। उस बूढ़े आदमी को नव्या की बातें सुनकर उस पर भरोसा तो हो गया था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं नव्या मीडिया से तो नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने नव्या को ऊपर से नीचे तक एक नजर देखा। टेंशन मत लीजिए दादाजी, आप ये देखिए, मेरी और शुभम सिंह की साथ वाली पिक्चर। नव्या ने अपना मोबाइल निकालकर उस बूढ़े आदमी को पिक्चर दिखाते हुए कहा। क्या नव्या की मदद कर पाएगा वो बूढ़ा आदमी? क्या आज नव्या को मिल जाएगा शुभम सिंह? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ